नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीएससी में। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि मैं अपने चैनल पे पीएफ से संबंधित, पेंशन से संबंधित, ईडीएलआई से संबंधित, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, ये से संबंधित वीडियो बनाता हूं। और बीच बीच में जो भी व्यूअर्स वीडियो पूरा देखने के बाद मेरे वीडियो पे कमेंट करके अपने सवाल पूछते हैं, मैं उनके प्रश्नों का भी उत्तर, सही और ऑथेंटिकेटेड जानकारी नेक्स्ट वीडियो में बनाकर आप तक पहुंचाता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरा देखें और पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न यह है, एक व्यूअर है जो उन्होंने पूछा कि सर मैं पीएफ में अगस्त 2025 तक कंट्रीब्यूशन किया हूं और अब मेरा कंपनी बंद हो गया है और अगले साल अप्रैल में मेरा उम्र 60 साल का हो जाएगा और जो मैं कंपनी में काम कर रहा हूं वह 1993 से कर रहा हूं। तो ये प्रश्न है इनका। प्रश्न पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको यह जानकारी लेना है कि मुझे पेंशन मिलेगा या फिर मैं पीएफ पैसा उठा सकता हूं या नहीं उठा सकता हूं, या पेंशन का पूरा पैसा उठाना पड़ेगा। यह सब इनके मन में कंफ्यूजन हो सकता है। तो आइए इनके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी कंफ्यूजन है, उन सभी कंफ्यूजन को आज हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपका पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड और ईपीएस दोनों ही ईपीएफओ के नियम के तहत सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। आपके जैसे लंबे समय से योगदान करने वाले सदस्यों के लिए नियम बिल्कुल ही स्पष्ट है। अगर आप 60 वर्ष के हो चुके हैं और आप काम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कंपनी बंद हो गई है, तो आप अपने पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड की पूरी राशि एक साथ निकाल सकते हैं। ईपीएफओ के नियम के अनुसार 58 साल या उससे ऊपर की उम्र के बाद आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, पूर्ण निकासी पीएफ के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कंडीशन में कर सकते हैं। इसका मतलब आपका पीएफ का अपना पैसा है और आपने वर्षों से जमा किया है, इसलिए आप उसके निकालने के लिए पूरी तरह से हकदार हैं। ईपीएस क्या होता है यह जान लीजिए और आपको क्या मिलेगा। ईपीएस का पूरा पैसा मिलेगा एक साथ में, या मंथली पेंशन मिलेगा, या आपको पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट और ईपीएस दोनों साथ में मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मैं डिटेल्स में दे देता हूं। पीएफ के साथ ईपीएस भी होता है, आपको यह बात पता होना चाहिए, जो कि अगर 10 साल पूरा नहीं हुआ है तो पूरा उठा सकते हैं, 10 साल पूरा हो गया है तो आपको मंथली पेंशन के रूप में ले सकते हैं। ईपीएफओ के नियम कहता है कि यदि आपने 10 साल से अधिक योगदान किया है तो आप अपने पेंशन के पैसे को मंथली के रूप में पेंशन के हकदार बन जाते हैं, आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पेंशन का पूरा पैसा एक मुश्त निकाल लें, तो चूंकि आपका उम्र 60 साल के पार पहुंच गया है और आपने 10 साल सर्विस पूरा कर लिया है, तो अब आपको मंथली पेंशन के रूप में ही पैसा ये मिलेगा। पीएफ का पूरा पैसा आप सेटलमेंट ले सकते हैं, लेकिन पेंशन का पैसा आप मंथली पेंशन के रूप में ले सकते हैं। अब प्रश्न है कि क्या अगर आपका कंपनी बंद हो गया है तो आपका पीएफ का पैसा फंस जाएगा, पेंशन का पैसा फंस जाएगा, क्या आपका पेंशन नहीं मिलेगा? आपके पीएफ खाते पर कंपनी बंद होने का कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा? यह प्रश्न आपके मन में जरूर आ रहा होगा। पीएफ में आपका पैसा ईपीएफओ के पास सुरक्षित रहता है, कंपनी के पास नहीं रहता है। यह बात आपको जानकारी होना चाहिए। कंपनी बंद होने के कारण आपको ईपीएफओ से निकालने में कोई रोक नहीं लग सकती है। बस यह ध्यान रहे कि आपका यूएन नंबर यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, आधार, बैंक, केवाईसी अपडेट होना चाहिए। अगर यह अपडेट है तो बिना किसी झंझट के ऑनलाइन आवेदन करके बिल्कुल इजीली उठा सकते हैं। लेकिन यदि आपका यूएन नंबर एक्टिवेटेड नहीं है, आधार आपका लिंक नहीं है, बैंक केवाईसी नहीं है,
फिर भी आपका पैसा मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। वो ऑफलाइन होगा, आपको पीएफ ऑफिस में थोड़ा भाग दौड़ करना पड़ेगा, लेकिन आपका पैसा फंसेगा नहीं, पैसा मिलेगा। अगर आधार लिंक नहीं है या कंपनी साइन नहीं कर रहा है, कंपनी बंद हो गया है, तो आप ऑनलाइन तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गूगल से जाकर पीडीएफ कॉपी ऑफलाइन कंपोजिट क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर लें, उसको अपने बैंक के प्रबंधक से, उसको गेजिटेड ऑफिसर या फिर कोई गेजिटेड ऑफिसर से उसको अटेस्टेड करा ले, और उसमें जो भी डेटा भरना है भर के डॉक्यूमेंट अटैच कर दे, जैसे कि कैंसल चेक या पासबुक और आपका पीएफ का डिटेल्स, यूएन नंबर, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब अटैच करके अपने पीएफ ऑफिस में जमा करा दें, आवेदन दे दें, तो आपका ये ऑफलाइन भी काम हो जाएगा। अगर आपका ऑनलाइन करना है आपको, तो पहले से केवाईसी अपडेट है, आपका यूएन नंबर एक्टिवेटेड है, तो आप इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि यदि आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं है, तो आप उमंग ऐप से खुद से फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपना यूएन को एक्टिवेट खुद से भी कर सकते हैं। इसमें भी अभी तो ये अपडेट हो चुका है, आप कर सकते हैं। अगर आप फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से यूएन को कैसे अपडेट करना है, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन होगा, कोई दिक्कत आएगा, तो आप हमें कमेंट करके पूछेंगे, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। वैसे आप खुद से ही कर सकते हैं, आप उमंग ऐप डाउनलोड कर ले और खुद से अपना फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपना यूएन नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर आपका एक्टिवेटेड नहीं है। और उमंग ऐप से ही आप पैसे विड्रॉल के लिए क्लेम भी कर सकते हैं, पासबुक भी चेक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पेंशन के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं पेंशन के पैसे को, तो आपको फॉर्म 10D भरना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन भरना है तभी आपको फॉर्म 10D भरना पड़ेगा, और अगर आप ऑफलाइन भर रहे हैं तो भी कंपोजिट फॉर्म 10D भरना पड़ेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया चीज। दूसरा, टैक्स। यदि आपका उम्र 60 साल हो गया है और आप पीएफ के पैसे को निकाल रहे हैं, तो आप फॉर्म 15H भरना ना भूलें। आपको एक टीडीएस के लिए फॉर्म 15H भरना जरूरी होता है। आप जब भी फॉर्म 19 भरे, फॉर्म 19 पीएफ का पैसा उठाने के लिए, पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो आप फॉर्म 15H भर के पीडीएफ कॉपी उसको स्कैनिंग कर ले, पीडीएफ कॉपी को, और उसमें अपलोड जरूर कर दें। ठीक है, तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा और आपका पीएफ का पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मिल जाएगा। आशा करता हूं आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके मन में कोई और भी सवाल है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सवाल का उत्तर ले सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके भी आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, और आपके प्रश्न का उत्तर कुछ बड़ा होगा तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा।